आज हम एक प्रसिद्ध किताब की बात करने जा रहे हैं जो करोड़ों लोगों से ज्यादा लोगों के द्वारा पढ़ी जा चुकी है। इस किताब का नाम सेपियंस मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास है। इस किताब के लेखक युवाल नोआ हरारी हैं, जिसका हिंदी अनुवाद मदन सोनी ने किया है। डॉक्टर युवाल नोआ हरारी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से PhD उपाधि प्राप्त है। इनकी इस पुस्तक को 30 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। 2012 में हरारी जी को ओलोनस्की प्राइज ऑफ क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी इन द ह्यूमनिस्टिक डिसिप्लिन में भी अवार्ड मिल चुका है। डॉक्टर नोआ हरारी ने इस किताब में बताया कि लगभग 14 अरब वर्ष पहले पदार्थ, ऊर्जा, देश और काल उस घटना की वजह से अस्तित्व में आए थे जिसे बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। अरबों वर्ष पहले पृथ्वी नामक ग्रह पर कुछ खास अणुओं ने मिलकर जीवन नामक विशेष रूप से बड़ी और पेचीदा संरचनाओं को निर्मित किया। जीवों की इस क्रिया को जीव विज्ञान कहा गया। डॉक्टर हरारी ने बताया कि मनुष्य का पहला विकास लगभग 25 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका में वानरों के एक आरंभिक जीनस ऑस्ट्रेलोपिथेकस से हुआ था, जिसे दक्षिणी वानर भी कहा गया। इन्होंने यह भी बताया 20 लाख साल पहले इनमें से कुछ आदिम पुरुष और स्त्रियां उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और एशिया के विस्तृत इलाकों में बसने के लिए अपनी मातृभूमि छोड़कर यात्रा पर निकल गए थे। इसके बाद यूरोप और पश्चिमी एशिया के मनुष्य होमो निएंडरथैलेंसिस जो निएंडर घाटी के मनुष्य के रूप में विकसित हुए। इन्हें आमतौर पर निएंडरथैल्स भी कहा जाता है। एशिया के अधिकांश क्षेत्र पर होमो इरेक्टस रहते थे। यह एकदम तनकर या मजबूत होकर चलते थे। डॉक्टर हरारी बताते हैं कि ये 20 लाख वर्षों तक बने रहे और यह मानव प्रजाति में सबसे टिकाऊ प्रजाति साबित हुई। इन्होंने ऐसी बहुत सी मनुष्य प्रजाति के बारे में इस किताब में बताया, जैसे होमो सैलेसिस, होमो रुडोल्फिस, होमो एगिस्टर आदि। लेकिन इन्होंने होमो सेपियंस प्रजाति को सबसे बुद्धिमान व श्रेष्ठ मनुष्य प्रजाति बताया। यह बताते हैं कि 70,000 साल पहले पूर्वी अफ्रीका के सेपियंस अरब द्वीपों में फैल गए थे, फिर तेजी से यूरेशियाई भागों पर फैल गए थे। इन्होंने इस किताब में मनुष्य प्रजाति के तबाही के भी आंकड़े दर्शाए हैं। इन्होंने मनुष्य प्रजाति के आनुवंशिक कोड व शारीरिक लक्षणों के बारे में बहुत गंभीरता से समझाया है। इन्होंने 5000 वर्ष पहले मनुष्य प्रजाति के अवशेषों के बारे में भी बताया है। डॉक्टर हरारी ने मनुष्य प्रजाति के ज्ञान के विषय में इस किताब में गंभीरता से समझाया है। इन्होंने मनुष्य प्रजाति की आपस में लड़ाई झगड़े का भी विस्तृत वर्णन किया है। पुस्तक के लेखक ने मनुष्य प्रजाति के भोजन इत्यादि के विषय में भी बहुत बारीकी से बताया है कि यह हाई कैलोरी का खाना ठूस ठूस कर खाते थे। इनका मुख्य भोजन कच्चा मांस, साग, पेड़ पौधे, फल के पत्ते थे। लगभग 10,000 वर्ष में मनुष्य की होमो सेपियंस प्रजाति की जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गई थी, जिस कारण भोजन के रूप में मांस की कमी पड़ने लगी थी। आपसी झगड़े मांस के कारण होने लगे थे। उसके बाद में ये भोजन की खोज में इधर उधर भटककर यात्राएं करने लगे। हरारी जी बताते हैं कि होमो सेपियंस प्रजाति के छोटे परिवार नहीं होते थे और इसी कारण एक स्त्री के बहुत पुरुषों से सेक्स करती थी। किसी भी पुरुष को अपने बच्चे के बारे में नहीं पता होता था, मतलब एक स्त्री अपनी पसंद के पुरुष से सेक्स करने की आजादी थी। अधिक जनसंख्या बढ़ने के कारण अब होमो सेपियंस खेती करने पर विचार बना चुके थे। वह कबीला में रहना पसंद करने लगे थे। पहले ये कच्चा मांस खाते थे, फिर आग की खोज से इनमें एक क्रांति आई और यह अपना खाना पकाकर खाने लगे। यह एक खतरनाक से खतरनाक हथियार का भी प्रयोग अपने शिकार करने में उपयोग करने लगे। होमो सेपियंस ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु बनाया, फिर उसके बाद गाय को, क्योंकि यह दोनों पालतू पशु थे। युवाल हरारी ने भूकंप, बाढ़ के वर्णन के साथ साथ अकाल पड़ने का भी वर्णन इस पुस्तक में बखूबी तरीके से किया है। इस किताब में बताया गया कि मुख्य बीमारी का कारण जानवर इत्यादि को बताया गया, जैसे चेचक रोग, खसरा रोग, तपेदिक नामक बीमारियां। युवाल हरारी ने इस पुस्तक में कुछ अद्भुत जानवरों के बारे में भी बताया था जो बहुत ही शारीरिक रूप से बड़े व खतरनाक होते थे, जैसे कंगारू, शतुरमुर्ग, गिरगिट, सांप, बोम्बेट, हाइपोपोटोन, मार्स्यूल, स्तनधारी पक्षी आदि होते थे, जो आज के मुकाबले 10 गुना बड़े जानवर होते थे। हरारी जी बताते हैं कि 10,000 वर्ष पहले कृषि क्रांति मनुष्य के जीवन पद्धति में एक क्रांति थी। यह क्रांति बहुत धीमी गति से आरंभ हुई। यह बताते हैं कि 9500 ईसा पूर्व से 8500 ईसा पूर्व के आसपास दक्षिणी पूर्वी तुर्की, पश्चिमी ईरान और लेवांत में घटित हुई। इन्होंने इस किताब में भोजन खोजी के रूप में कृषि क्रांति को बहुत सुंदर तरीके से तराशा है।
डॉक्टर हरारी बताते हैं कि कृषि क्रांति से पहले मनुष्य जाति मुख्य काम भोजन खोजना तथा उसके पास सो जाना जैसा था, लेकिन कृषि क्रांति के आविष्कार ने उन्हें मजदूर बना दिया, क्योंकि अब वह जमीन खोदते थे, बीज बोते थे और उसे काटने सहजते भी थे। फसलों की सुरक्षा करना, पकाना और अंत में उसे खा जाना एक खोजी मनुष्य की पहचान क्रांति के रूप में उत्पन्न हुई। कृषि क्रांति ने अब आदम मनुष्य की प्रकृति से रिश्ता तोड़ दिया था। होमो सेपियंस लालच, धन और अनाज के भंडारण करने की दिशा में बढ़ गया था। इससे पहले जंगल और पृथ्वी करीब 80 लाख खानाबदोश भोजन खोजियों का घर हुआ करती थी, लेकिन वह भोजन खोजी जंगलों और प्रकृति के दुश्मन हो गए। किताब में मानव प्रजातियों के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। युval नोआ बताते हैं कि 1 लाख वर्ष पहले धरती पर मनुष्य की कम से कम 6 प्रजातियां बसती थी, लेकिन आज केवल हम मतलब होमो सेपियंस रह गए। अस्तित्व की इस जंग में आखिर हमारी होमो सेपियंस ने जीत हासिल की। डॉक्टर हरारी बताते हैं कि पहले जानवर व मनुष्य प्रजाति 4 पैरों से चलते थे, अतः मनुष्य प्रजाति भी झुककर चारों पैरों के प्रयोग से चलते थे, लेकिन होमो सेपियंस और मनुष्य में अंतर होता चला गया, जिसका मुख्य कारण मनुष्य प्रजाति का आपसी संवाद वॉकी टॉकी न टूटना अथवा आपसी बोलचाल करना। मनुष्य प्रजाति पहले संगीत गुरगुराकर खासकर अपने संकेतों के माध्यम से विचार रखते थे, फिर धीरे धीरे चित्र बनाकर, फिर अथक प्रयासों के बाद बोलकर अपने विचारों को दर्शाने लगे। मनुष्य का आपस में यह संवाद करना जानवरों से बिल्कुल अलग कर दिया गया। इसी कारण मनुष्य प्रजाति को सबसे बुद्धिमान जीव माने जाने लगा। उसके बाद हरारी ने इस किताब में सभी प्रसिद्ध सभ्यताओं का बहुत सुंदर वर्णन किया है, जैसे मेसोपोटामिया, बेबीलोन की सभ्यता, फ्रांस की क्रांति तथा हिम्बुराबी की संहिता भी इस किताब में बखूबी अंदाज से दर्शाया गया है। हरारी ने दुनिया में पितृसत्तात्मक सोच पर भी ध्यान इस किताब में आकर्षित किया है। इस किताब में इन्होंने स्त्रियों की पीड़ाओं का वर्णन का जिक्र भी किया है। स्त्रियों के शोषण को भी इन्होंने बारीकी से समझाया है। डॉक्टर हरारी ने मजहब, धर्म, ईश्वर, मूर्ति पूजा का विस्तृत वर्णन भी इस किताब में अच्छी तरीके से दिखाया है। बौद्ध, ईसाई, इस्लाम आदि धर्मों की नींव के बारे में भी बारीकी से बताया है। डॉक्टर हरारी बताते हैं कि कैसे मनुष्य प्रजाति ईश्वर में विश्वास करने लगे। मनुष्य प्रजाति ईश्वर अल्लाह कृष्ण को पूजने लगे। युval नोआ हरारी ने अनेक सवालों के साथ साथ यह भी इस किताब में बताया कि आने वाले हजारों वर्षों में हमारी दुनिया कैसी होगी। डॉक्टर हरारी ने इस किताब में कई तरीके की मानव प्रजातियों के इतिहास, भूगोल, उनकी जीवन शैली और विकास के बारे में बेहद विस्तार से रिसर्च की है। उन्होंने इस किताब में मनुष्य के भविष्य के बारे में भी बताया है कि मानव सभ्यता के सामने क्या उपलब्धियां होंगी और क्या संकट होंगे। जो स्टूडेंट, माता पिता, भाई बहन हॉलीवुड की मूवी देखने में रुचि रखते हों या इतिहास में रुचि रखते हों, जो कोई भी मनुष्य प्रजाति के बारे में कोई नया ज्ञान सीखना चाहता है, तो वह इजराइल के PhD डॉक्टर युval हरारी की सेपियंस पुस्तक को जरूर पढ़ें, क्योंकि इसके पढ़ने से मनुष्य को अपने पूर्वजों के काम, धर्म, जाति आदि के बारे में भी बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा। यह विश्व की सर्वाधिक बिकने वाली किताबों में से एक है।